मैं CFA के लिए रजिस्टर करना चाहता हूं लेकिन पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। डोंट वरी, आपको CFA इंस्टीट्यूट एक स्कॉलरशिप भी दे सकता है इन मेनी सर्कमस्टेंसेस। चलिए आज बात करते हैं CFA के स्कॉलरशिप के बारे में और आप उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। A to Z डिटेल्स आपको दूंगा कि स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना। देखिए, करंटली CFA इंस्टीट्यूट आपको 5 अलग टाइप के स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है। अगर आप टिपिकली CFA की एक एग्जाम देते हो तो आपको पहली एग्जाम के लिए $1250 की फी लगती है अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन में, एंड $300 ज्यादा लगता है अगर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट करते हो तो। लेकिन अगर आपको इन पांचों में से एक भी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको $350 ही देने पड़ेंगे, एंड अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप मिल जाती है तो सिर्फ $250। तो शुरू करते हैं पहले स्कॉलरशिप से, दैट इज द वुमेन्स स्कॉलरशिप। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है जिनको CFA चार्टर में इंटरेस्ट है और आपको ये पढ़ाई करनी है तो आपको CFA इंस्टीट्यूट एक स्कॉलरशिप दे सकता है। हर एक स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन की प्रोसेस सेम होती है, तो पहले मैं आपको सारी स्कॉलरशिप समझा देता हूं, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस पर आऊंगा। दूसरी है स्टूडेंट स्कॉलरशिप। अगर आप CFA इंस्टीट्यूट के एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो आपको यहां से भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब देखिए, ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं होता। इन यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट है। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो इस लिस्ट में आती है। ये लिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फी $900 से $350 हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज द प्रोफेसर स्कॉलरशिप। अगर आप इंडिया में एक टीचर या एक प्रोफेसर है और आपने एक मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स पूरे किए हैं सिखाकर, तो आपको यहां पर भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन फी $350 हो जाएगी। अगेन, ये हर एक यूनिवर्सिटी हर एक इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई नहीं करता। आप जहां पर पढ़ाते हो वो एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट होना चाहिए एज पर द CFA इंस्टीट्यूट। एंड नंबर 4 इज द रेगुलेटर स्कॉलरशिप। अगर आप किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, वहां पे रूल्स प्लेस करता है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आप अगर RBI या SEBI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो या इंटर्न भी करते हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगेन, आपकी फीस $900 से $350 पर रिड्यूस कर दी जाएगी। CFA के वेबसाइट के हिसाब से कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को और फेयर बनाता है, जैसे SEBI हो गया, RBI हो गया, हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप काम करते हो तो यू विल बी एलिजिबल। एंड फाइनली द एक्सेस स्कॉलरशिप। यहां पर अगर आपकी फाइनेंशियल नीड है, आपको CFA प्रोग्राम की जो फी है वो अफोर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी प्रोग्राम फीस को $250 पर रिड्यूस कर सकते हो। अब सवाल यह आता है कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी क्या प्रोसेस है और उसमें आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करनी होती है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगती है। देखिए, सबसे पहले आपको CFA इंस्टीट्यूट का एक क्विज लेना पड़ता है, जहां पे वो आपको कुछ सवाल पूछते हैं अबाउट योर बैकग्राउंड। ये क्विज लेने के बाद उनको एक आइडिया मिल जाती है कि आप कैसे टाइप के कैंडिडेट हो। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सवाल किए जाएंगे कि आपके घर पे कितने लोग हैं, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आप कहाँ रहते हो, एंड सो ऑन। इसके बाद आपको 250 वर्ड्स के अंदर एक एसे लिखना होता है। इस ऐसे में आपको ये लिखना है कि व्हाई यू थिंक दैट यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप। अब देखिए, अगर हम एक्सेस स्कॉलरशिप की बात करें तो आपकी फाइनेंशियल नीड एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, लेकिन उसके अलावा आपको इस ऐसे में ये नहीं लिखना कि मेरी फाइनेंशियल नीड है इसलिए मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, बल्कि आपको यहां पर यह लिखना है कि CFA इंस्टीट्यूट का बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप उनके एक कैंडिडेट बनते हो और कल को जाके एक CFA चार्टर होल्डर बनते हो। यहां पे आपको ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करनी है कि आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, आप कितनी मेहनत करते हो, और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को आपसे कितना फायदा होगा अगर कल को जाके आप उसका पार्ट बनते हो तो। मेरे दोस्त को रिसेंटली CFA इंस्टीट्यूट की एक्सेस स्कॉलरशिप मिली थी एंड ही वाज काइंड इनफ टू शेयर हिज एसे। इसको मैंने आपके स्क्रीन पर डाल दिया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स है आपके रेफरेंस के लिए। अब CFA इंस्टीट्यूट की जो स्कॉलरशिप्स होती है उसकी एक विंडो होती है। अगर हम एक्सेस स्कॉलरशिप की बात करें तो ये विंडो 14 फरवरी 2023 को क्लोज होगी। इसके बाद अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप अगली विंडो में अप्लाई करोगे एक दूसरे एग्जाम के लिए। और अब एक और सवाल का जवाब दूंगा जो इंटरनेट पे कहीं भी कोई इंसान मेंशन नहीं कर रहा। टिपिकली आपके स्कॉलरशिप का जो रिजल्ट होता है वो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन के खत्म होने के बाद आता है। अब देखिए, अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन की फी होती है $900 और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन की फी होती है $1200। तो अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आपको $1200 पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। मेरे इसी फ्रेंड ने CFA इंस्टीट्यूट को एक ईमेल लिखा आस्किंग अबाउट दिस, और उन्होंने कहा कि अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती
तो भी आप रजिस्ट्रेशन $900 पे ही करोगे, क्योंकि देखिए वो लोग जानते हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट आपको फाइनेंशियल नीड थी। इसीलिए जब भी आप अगली बार अप्लाई करोगे आपको अर्ली बर्ड वाली ही फीस मिलेगी डेडलाइन जाने के बाद भी। अब कितने टाइप के स्कॉलरशिप्स है, इनके एप्लीकेशन लिंक्स, स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज क्वालिफाई करती है, इन सारी चीजों के लिंक्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए। अब लास्ट पॉइंट सिर्फ ये है कि प्लीज कभी भी गलती से भी अपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में झूठ मत बोलना। सीएफए इंस्टीट्यूट एथिक्स को बहुत ही ज्यादा हाई प्रायोरिटी देता है। अगर उनको पता चलता है कि आपने अपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया है तो आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन तो वॉइड होगा ही, लेकिन ये आपको एग्जाम देने से भी रोक सकते हैं। तो प्लीज गलती से भी झूठ मत बोलिए। प्लीज अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप्स ओनली इफ यू हैव द नीड फॉर अप्लाइंग। एनीवे, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आपको और कोई भी सवाल है तो बिंदास मुझे कमेंट्स में पूछिए एंड आई विल हेल्प यू आउट। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू अराउंड।